शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करना, पहले अशुभ का त्याग करिए। जो अशुभ है उसे पहले त्यागिए और शुभ में स्थिर हो जाइए। और जब शुभ में स्थिर हो जाइए तो शुभ का भी त्याग कर दीजिए। वो बंधन भी क्यों चाहिए? अगर तुम लोहे के पिंजरे में नहीं रहना चाहते तो सोने के पिंजरे में क्यों रहना चाहते हो? दोनों ही छोड़ दो। ऐसे भक्त इतिहास में हुए हैं। मीरा ऐसी ही भक्त है, हनुमान ऐसे ही भक्त हैं, विभीषण ऐसे ही भक्त हैं, नरसिंह मेहता ऐसे ही भक्त हैं, सूरदास ऐसे ही भक्त हैं, कबीर ऐसे ही भक्त हैं, तुलसीदास ऐसे ही भक्त हैं, ज्ञानदेव ऐसे ही भक्त हैं, नामदेव ऐसे ही भक्त हैं, तुकाराम ऐसे ही भक्त हैं, और ये विराजे महाराज कड़ुआ महाराज, ये भी ऐसे ही भक्त हैं। इन भक्तों ने इस संसार की वासनाओं को और यहां के संबंधों को छोड़ करके कुछ भी नहीं पाने, कुछ भी प्राप्ति की इच्छा रखे बिना भगवान से विशुद्ध प्यार किया है। अब कछुनाथ, अब कछुनाथ न चाहिए मेरे सबत, अब कछुनाथ सबत जीव जाना करुणे लगा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सबत जीव जाना करहु दीन राखी। कैसी चौपाई है तुलसीदास की। भक्त कहता है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सबत दीन राखी। दो चीजें मांगता है, एक तो ये मांगता है कि सब तजी, सब छूट जाए, और दूसरा ये मांगता है कि भजन करहूं दिन राती, क्योंकि ये छूटेगा नहीं तो भजन होगा ही नहीं। और ये छूटना और भजन होना, ये दोनों भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकते। अब प्रभु कृपा
करहूं एही भांति सब तजी भजन करहूं दीन आती। अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति सब तजी भजन करहूं दिन राति सब तजी भजन करहूं दिन राति। ऐसा होता है भजन। हमारे शास्त्रों ने और संतों ने भजन को इसी रूप में देखा है और यही परिणाम चाहा है भजन का। भजन का परिणाम कि सब छाती पे बांध के ले जाओगे। ऐसा प्रोग्राम हो तो मुझे बता दो, दूसरी कथा में कहूंगा। ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। जिसे तुम जिंदगी भर उठाए उठाए फिरे हो, जिसे जो तुम्हारे सबसे ज्यादा पास है, वो तुम्हारा शरीर भी तुम्हें तो यहीं छोड़ना होगा। तुम क्या ले जा सकोगे? क्योंकि जब तुम्हारा है ही नहीं तो ले कैसे जाओगे? इसलिए मेरा आपसे प्रश्न है कि अब तुम कब सुमिरोगे राम? किस दिन से शुरू करोगे? कोई प्रोग्राम है? कोई तारीख, कोई दिन निश्चित किया है? किस दिन से भजन शुरू करोगे? क्योंकि सफेद बाल आए, आंखें अब बराबर देख नहीं पाती, शरीर निर्बल हुआ, रोगग्रस्त हो गया। अब कब? अभी भी खरीदी करने जा रहे हो? अभी भी
उठते हो तब से तुम्हें इन्हीं की चिंता है, धंधा विषय, यही। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भगवान की कृपा को इस तरह समझो कि जब वे तुम्हें याद करने लगे। देखिए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान गए, राम लक्ष्मण जानकी, वनवास हो गया था ना, वहां गए और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहे कुछ दिन। तो भरद्वाज ऋषि ने राम की मनस्थिति को देखा। भरद्वाज ऋषि जानते थे कि ये भगवंत हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, निर्गुण विगत विनोद, ऐसे राम। वो जानते थे कि ये ब्रह्म हैं, ये जगत के आधार हैं, जगदीश्वर हैं, ये लीला करने को आए हैं। भरद्वाज जानते थे। लेकिन परमात्मा को तत्वतः जान लेने से रस उत्पन्न नहीं होता जब तक उसकी लीला नहीं होती। रस तो लीला में है ना। बाकी ब्रह्म के लिए तो आप ये कहिए कि सच्चित आनंद घन अद्वितीय ब्रह्म, बस बात पूरी हो गई। अब इसका विवेचन भी कर लीजिए, थोड़े से दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिए, थोड़े पंडितों के तर्क वितर्क देख लीजिए और उनके सिद्धांत देख लीजिए, तो आपको ब्रह्म का लक्षण समझ में आ जाएगा। ब्रह्म की परिभाषा, आखिर किस उस तत्व को ये ग्रंथ, उपनिषद और ऋषिगण और वेदांत और दर्शन कौन से तत्व को बता रहे हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन रस उत्पन्न नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। मैं कई बार कथा में एक बात सुनाया करता हूं कि मीरा एक हाथ में एक तारा और दूसरे हाथ में करताल लेकर के वृंदावन की गलियों में ओ भगवान, ओ कृष्ण, ओ श्याम सुंदर चिल्लाया करती थी। इस गली से इस गली में, इस गली से इस गली में, और गोविंद के गीत गाया करती थी। उसको अपने वस्त्रों का भान नहीं था। दौड़ते दौड़ते थक जाती थी महारानी मीरा। उसका मुंह पसीने से भर जाता था। उसके होठों के इधर उधर सूख जाते थे उसके होठ, उसके बाल बिखर जाते थे, उसका मुंह श्रमित हो जाता था, लाल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो अनवरत उन गलियों में दौड़ती दौड़ती, ओ श्याम सुंदर, ओ प्राण प्यारे, मुझे कब दर्शन दोगे, मुझे कब मिलोगे, ओ प्रभु, कोई मुझे भगवान को आने के समाचार दे। ऐसा चिल्लाया करती थी और गीत गाया करती थी कृष्ण के। उसकी ऐसी आधे पागल जैसी दशा को देख करके वहां के पंडों को दया आ गई। उन पंडों ने कहा कि अरे ओ मीराबाई, तुम जिस कृष्ण को पुकारती हो वो कृष्ण अब नहीं है, उन्होंने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया, अब वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो मीरा खड़ी हो गई। उसने कहा कि कौन उनसे मिलना चाहता है? मैं तो नहीं मिलना चाहती, मैं तो बस पुकारना चाहती हूं। उसको बुलाने में और उसके लिए तड़पने में जो आनंद है, वो तो उससे मिलने में भी आनंद नहीं है। उसको याद करके आंसू बहाने में, उसके लिए नाचने में, उसको गाने में और उसको बुलाने का जो आनंद है, वो आनंद उससे के मिलने में भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म तत्व तो स्पष्ट हो जाता है तर्क के द्वारा, दर्शन के द्वारा।
उपनिषदों के द्वारा, लेकिन उसमें रस नहीं आता। योगाभ्यास वशीकृतेन मनसा यन् निर्गुणम निष्क्रियम, यन् निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। योगाभ्यास वशीकृतेन मनसा यन् निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकन्तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाश्चिरम कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन् नीलम महो धावति। संत कहते हैं, सगुण उपासक हैं, भगवान के श्री विग्रह को प्यार करते हैं, मोर मुकुट से लगा के चरण कमल तक को प्यार करते हैं, भगवान की एक एक लीला को प्रेम करते हैं। वे कह रहे हैं कि योग और अभ्यास करके कोई योगी अपने चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन बुद्धि चित्त अहंकार को वशीभूत करके योगाभ्यास वशीकृतेन मनसा, मन के द्वारा, यन् निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति ही, वो निर्गुण और निष्क्रिय कोई प्रकाश को अगर वह योगी योग अभ्यास के द्वारा मन स्थिर करके योगी ऐसी किसी ज्योति को अगर देखता है हृदय में, पश्यन्ति पश्यन्तु ते, देखा करें, देखते हो तो देखा करें, हमको नहीं देखनी वो ज्योति। योगाभ्यास वशीकृतेन मनसा यन् निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते, देखा करें। हम वो नहीं देखना चाहते, तो क्या देखना चाहते हो तुम? कि अस्माकन्तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाश्चिरम, हमारे लिए तो हमारी आंखों के अंदर बार बार चमकने वाला यमुना के किनारे वो सांवला दौड़ता फिरता है ना, बस उसी को देखना चाहते। हम उस ब्रह्म को नहीं देखना चाहते, हम उसकी लीला को देखना चाहते। तो इसलिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरद्वाज जानते थे कि ये ब्रह्म है, लेकिन इन्होंने अवतार लिया है तो उनके चरित्र को देख रहे थे। वह राम कुछ दिन रहे, राम लक्ष्मण जानकी वन में आगे चले। थोड़े दिनों के बाद भरत आए, रोते हुए बिलखते हुए घबराते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चरण में पड़ गए। राम को ढूंढने जा रहा हूं, राम को मैंने दुख दिया, राम ने मेरा त्याग कर दिया होगा, उनके कारण, मेरे कारण तो उनको वन में जाना पड़ा, उनके हृदय को कितना दुख पहुंचाया मैंने, वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं कृपा करेंगे, ऐसा दुख भरत के हृदय में था। तो भरद्वाज ने उसको बताया कि अरे भरत, तुम्हारे जीवन को धन्य है, तुम तो राम को इतने प्यारे हो। चौपाई में उन्होंने कहा, भरत सरिसा भरत सरिसा को राम सनेही, भरत सरिसा भरत सरिसा को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय। अरे भरत, तुम्हारे समान तो राम को कोई प्यारा ही नहीं है। यहां आए थे, राम रहते थे,
कुछ दिन यहां रहे, हमें दर्शन करने, हमें दर्शन देने पधारे थे। कहते थे हम आपका दर्शन करने आए हैं, ऐसा कहा करते थे तुम्हारे भ्राता राम। लेकिन वो वास्तव में हमारे दर्शन करने नहीं, हमें दर्शन देने आए थे। कुछ दिन यहां विराजमान थे, हमने ध्यान से देखा वो जप किया करते थे। भरत ने पूछा कि किसका जप करते थे? भरत सरिस को राम सनेही, जगा जपे राम, राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जगा जपे राम, राम जप जेहि। ये सारा संसार ऐसे जप करता है, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम राम, ऐसे हम सब जप करते। सारे भक्तगण राम को जप करते। और राम अकेले में बैठे बैठे अपनी कमल जैसी आंखों में पानी भर के श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत ये जप करते। सारा जगत राम को जप रहा और राम भरत को जपते। तो यही बात है, यही कहना चाहते हैं हम आपसे कि आप ऐसा भजन करिए कि भगवान आपको याद करें। यमुना के तट पर वे विदुर जी कृतकृत्य हो गए जब उन्होंने उद्धव के मुंह से सुना कि अंत समय में भगवान आपको याद कर रहे थे और आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा मैत्रेय ऋषि को है, इसलिए आप मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करिए। ऐसा कहकर कुछ दिन उद्धव जी यमुना किनारे विदुर जी के पास रहे और फिर विदुर जी से आज्ञा लेकर के भगवान ने कहा था उसी तरह बद्रिकाश्रम को चले गए और आज भी उद्धव वहीं रहते हैं। ऐसा भक्तों का विश्वास है, पुराणों का विश्वास। सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित जी उद्धव जी चले गए, उसके बाद विदुर जी फूट फूट करके भगवान को याद करके रोने लगे। बिल्कुल मूल में ये बात लिखी हुई है कि उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई, लेकिन उद्धव के सामने उसको उन्होंने दबा रखी। जब उद्धव विदा हो गए तब अकेले चिल्ला करके रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। भक्त व्यक्ति को अपने आंसू, अपनी पीड़ा और अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि गुप्तता भगवान को बड़ी प्रिय है। गीता में अनेक जगह भगवान ने गुप्त गुप्त गुह्य गुह्य शब्दों का इति गुह्यतमं शास्त्रम विदमुक्तम त्वया नघ। गुप्तता भगवान को बड़ी प्रिय है। गुप्तता जल्दी परिपक्व हो जाता है प्रेम। गुप्त रखने से प्रेम जल्दी परिपक्व होके फलीभूत हो जाता है। इसलिए आप अपने प्रेम को, अपने जप को, अपने तप को, अपने दया दान को कभी किसी को मत बताइए। जबकि लोगों की यही आदत है, सभी मेरे पास आते हैं। कोई कहता है कि मैं तो यात्रा करके आया, मैं तो यात्रा करने जाता हूं। कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, दर्शन करने आ जाना। कोई कहता है कि मैंने 1994 में विष्णु यज्ञ करवाया था और तांबे के तो इतने बड़े बड़े लोटे दिए थे, ऐसा बोलता है। नहीं नहीं, देखो तुम अपना पाप कभी किसी को कहते हो? तुम भीतर के कितने चोर हो ये तुमने कभी किसी को कहा? तुम भीतर के कितने कपटी हो ये तुमने कहा?
तुम्हारी जीभ को क्या चाहिए यह तुमने कभी किसी को बताया? तुम अपनी बेईमानियां, अपना कपट, अपना छल, अपना लोभ छुपाए रखते हो, और कहीं थोड़ा सा भी अच्छा किया तो उसको तुम बताना चाहते हो। और जबकि बात अलग है, तुम अपने गुणों को छुपा के रखो और अपने दोषों को सामने लाओ। संत तो ऐसा करते हैं, संत की यही प्रणाली है। आप देखिए इनकी भाषा, संतों की भाषा देखिए आप। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ही कथा पार नहीं लहूं। सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मीरा कहती है, मैं प्रेम दीवानी। सब अपने अपनी अवगुणों को कहते हैं। संत में और असंत में यही फर्क है कि असंत संत बनना चाहता है और अपना संतपना लोगों को दिखाता है और कहता है। असंत ऐसा करता है, लेकिन संत क्या करता है? अपना असंतपना लोगों को दिखाता है और अपना संतपना छुपाए रखता है। यही फर्क है। कभी भी देखिए, एक दोहा सुनाते हैं, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, और रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। कभी हीरा बोला कि मैं लाखों की कीमत का हूं। बड़े का यही बड़प्पन होता है कि वो अपनी सारी बड़ाई को अपने छोटेपन में छुपा देता है, अपनी विशालता को अपनी नम्रता में समेट लेता है। और छोटे की उसका यही हल्कापना है कि वो छोटा होते हुए भी अपने आप को, अपना चित्र बहुत बड़ा बनाता है, अपने बारे में कहता है कि मैं ऐसा हूं, या अपनी क्रिया से दिखाता है। तो यही बात है। सिद्धांततः अपना प्रेम, अपनी पीड़ा, यह कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। इसलिए उद्धव जी के जाने के बाद विदुर जी चौधार आंसू रोने लगे, भगवान के लिए तड़पने लगे। कुछ दिन रहे और उसके बाद में धीरे धीरे ये विदुर जी चले यमुना किनारा छोड़ करके हरिद्वार की तरफ, उत्तर की तरफ, गंगा के किनारे। क्योंकि गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि का आश्रम था। मैत्रेय ऋषि वहां रहते थे। उन मैत्रेय ऋषि से ज्ञान सुनना था। हम बार बार कथा में कहा करते हैं कि अगर आपको प्रेमी और भक्त और भक्ति करनी है तो यमुना का किनारा ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको गंगा के किनारे जाना चाहिए। ज्ञानदायिनी गंगा है और भक्तिदायिनी यमुना है। गंगा के किनारे गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, वहां गंगा के किनारे हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि का आश्रम था। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाकर के उन विदुर जी ने प्रणाम किया, उनके चरणों में झुके प्रणाम करके, और उनको विदुर जी ने प्रश्न पूछा। आइए। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तयि सुखं वान्यदुपारमं वा, विन्देत भूयः तत एव दुःखम्।
यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। बड़ा सुंदर प्रश्न है। और सुनिए इस मंत्र को, सुखाय कर्माणि करोति लोको। कौन कर रहा है ये प्रश्न? विदुर उवाच। विदुर कह रहे हैं। किसे पूछ रहे हैं? मैत्रेय ऋषि को पूछ रहे हैं। विदुर जी पूछते हैं कि ओ मैत्रेय ऋषि, सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखं वान्यदुपारमं वा। विन्देत भूयः तत एव दुःखम्, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं कि ओ मैत्रेय ऋषि, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है। क्या चाहिए आदमी को? सुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको। जीव मात्र को सुख चाहिए। एक कीड़ी भी अपने घर से निकलती है तो सुख ढूंढने के लिए निकलती है। एक पक्षी भी डाल पर बैठता है, गाता है तो सुख के लिए गाता है। उड़ता है तो सुख ढूंढने के लिए उड़ता है। पानी में रहने वाले अच्छे बुरे छोटे बड़े सभी जीव सुख चाहते हैं। उनके सारे कर्म, उनकी सारी क्रिया सुख पाने के लिए है। हम जो कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको। ये सारा संसार सुख पाने के लिए कर्म करता है। और एक मजे की बात और भी है कि अगर तुम्हें सुख चाहिए तो एक और काम तुमको करना पड़ेगा, दुख दूर करना पड़ेगा। क्योंकि सुख को रोकने वाला तत्व ही तो दुख है। ये सारा संसार सुख के लिए कर्म करता है और दुख को दूर भगाता है। सारे जीवन भर यही कर्म करता है और अंत में सुख नहीं पाता और दुख को दूर नहीं कर पाता। ये जो दोनों काम कर रहा था, दोनों में फेल। वो क्या कर रहा था कि वो सुख चाहता था, सुख के लिए कर्म कर रहा था और दुख को दूर कर रहा था। दुख नहीं, दुख दूर करो। सुख चाहिए, दुख दूर। सुख चाहिए, सुख के लिए कर्म करता था और दुख को दूर करता था। जीवन भर उसने यही किया, लेकिन अंत में न तो उसे सुख मिला और न उससे दुख दूर हुआ। तो यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इसलिए ओ मैत्रेय ऋषि, बताइए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा ही है ना, इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख ही तो चाहता है। दुख कौन चाहता है? यहां दुख एक व्यक्ति चाहता है और वो कथा में है, उसका नाम कुंती है। बाकी यहां बैठे हुए में तो किसी को दुख नहीं चाहिए। मुझको पूछो ना, मुझे नहीं चाहिए दुख। आप में से किसी को चाहिए तो उंगली ऊपर कर देना। किसी ने भी नहीं की, किसी को भी दुख नहीं चाहिए। इसका मतलब यह कि सबको सुख चाहिए। हां, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा है कि मुझे सुख मिले। तो तुम सुख के लिए कर्म करते हो, तो मिलता है क्या सुख? ये पूछता हूं। मिला अब तक? जो सुख तुम चाहते हो मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो यही तो मूलभूत प्रश्न है उन विदुर जी का। ये बताइए कि इस व्यक्ति को सुख कैसे मिले और इसका दुख कैसे दूर हो जाए? और विदुर जी ने कहा कि ओ मैत्रेय ऋषि, भगवान ने आपको जो ज्ञान दिया था वो सुनाइए, उनके दिव्य चरित्र सुनाइए,
और यह भी सुनाइए कि वह परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। इतने सारे सब प्रश्न पूछे हैं और मैत्रेय ऋषि साकार सृष्टि का वर्णन, उन्होंने सुख दुख का कोई उत्तर नहीं दिया। बड़े मजे की बात, बड़े मजे की बात कि विदुर ने प्रश्न किया, आप भागवत जी के मंत्रों को देखिए, इसका कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने तो सीधा ही भगवान की लीला सुनाना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा किया? इसलिए कि सुख देने वाले भी भगवान की लीलाएं हैं और दुख को दूर करने वाले भी भगवान की ही लीलाएं हैं और कुछ नहीं। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हें परमात्मा की तरफ जाना पड़ेगा, और तुम्हें दुख से दूर होना है तो भी तुम्हें परमात्मा की तरफ ही जाना पड़ेगा। तुम पापी हो तो भी उनके चरणों को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पतित पावन है ना। कहां जाओगे अपने पापों को दूर करने के लिए? बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रश्न का उत्तर मैत्रेय ऋषि ने दिया ही नहीं है। इतने बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वो तो सीधा ही भगवान की कथा सुनाने लग गए। तो कभी कभी महापुरुष शब्दों में नहीं कहते, क्रिया में कह देते हैं। ये महान महात्माओं का ऐसा स्वभाव होता है कि वो वाणी में नहीं कहते, क्रिया से कह देते हैं, इशारे से बात समझा देते हैं। हर बात में शब्दों का होना जरूरी थोड़ी है। निशब्दता के भी तो निशब्दता भी तो एक भाषा है। मौन की भी तो अपनी एक भाषा होती है। अरे जड़ पदार्थों की भी अपनी एक भाषा होती है। पर्वतों की भाषा होती है, वृक्षों की भाषा होती है, फूलों की भाषा होती है, कांटों की भाषा होती है, अच्छे बुरे। मैत्रेय ऋषि ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और भगवत चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हें सुख चाहिए तो भी तुम्हें भगवान के चरणों में जाना होगा, और अगर तुम्हें दुख दूर करना है तो भी भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। क्योंकि तुमने अपने जीवन में अब तक यही प्रयत्न किया कि दुख दूर हो जाएं और सुख मिल जाए, तो देख लो आज दिन तक न तो तुम्हारे दुख दूर हुए हैं और न तुम्हारे सुख पूरे हुए हैं। क्योंकि ये दोनों ही एक धोखा है। क्योंकि तुम एक दुख दूर करते हो तब तक दूसरा आ जाता है। तुम बच्चे का दुख दूर करते हो तो बहू का दुख आ जाता है। तुम अपना दुख करते हो तो पति का दुख आ जाता है। तुम पिता का दुख दूर करते हो तो पुत्र का दुख आ जाता है। दुखों के तो अनेक रूप हैं, और सुख का भी ऐसा ही है। तुम एक सुख पाते हो तो तुमको दूसरा सुख लगने लगता है। तुमको ये मिल जाता है तो तुमको दूसरी जगह सुख दिखने लगता है। दोनों ही में धोखा है, दोनों में कहीं पूर्णता नहीं दिखाई देती। दुख ही दुख और सुख ही सुख। न तो इतने सारे दुख दूर करने की तुम्हारी शक्ति है, और न इतने सारे सुख तुम अकेले को मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। दोनों ही धोखा है। और देखो एक और भी बात है कि जो सुख है ना, उसी के घर में छुप के दुख बैठा रहता है, और जो दुख है ना, उसी के घर में छुप के सुख बैठा रहता है। इन दोनों में से एक ही आता है तुम्हारे पास, दूसरा तो राह देखता है। जब तुम सुखी होते हो तो दुख तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होकर के विचार करता है कि अब मेरी बारी कब आएगी। क्योंकि चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। सुख और दुख एक चक्र है, एक मौसम है, एक ऋतु है।
एक जैसे रह नहीं सकते ये। क्या तुम हमेशा गर्मी, हमेशा बरसात का तो मैं नाम नहीं लूंगा, बताओ ना, तुम हमेशा गर्मी सर्दी ये सब रख सकते हो? उनको क्या तुम खड़ा रख सकते हो? नहीं रख सकते। तुम मौसम का कुछ भी नहीं कर सकते। आज एक भद्र पुरुष मेरे पास आए, उन्होंने कहा क्या करें व्यास जी, स्वामी जी कुदरत का कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि कबूल, तुम सच कहते हो। तो फिर यह भी तो एक कुदरत है, सुख का आना जाना, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। न तो तुम अपनी इच्छा से सुख को रोक सकते हो और न तुम अपनी इच्छा से दुख को विदा कर सकते हो। ये दोनों आएंगे ही और तुम्हारे पास ही आएंगे। हां, क्योंकि ये द्वंद्व है। कुछ द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व उसे कहते हैं कि एक के कहते ही दूसरा हो ही, उसे द्वंद्व कहते हैं। जैसे रात, दिन अपने आप होगा ही, रात को कहने से ही दिन का बोध हो जाता है। जैसे ऊंचा, नीचे का बोध हो जाता है। जन्म, मरण का बोध हो जाता है। हानि, लाभ का बोध हो जाता है। उसी तरह से सुख, दुख का बोध हो जाता है। ये एक दूसरे के अस्तित्व के कारण है। एक का कारण दूसरा और दूसरे का कारण एक, उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्वैर विमुक्तै, इस द्वंद्व से छूटना पड़ता है। द्वंद्वातीतो, उससे अतीत होना पड़ता है। द्वंद्व से अलग हटना पड़ता है। अगर तुमको दुख से छूटना है तो फिर तुम्हें सुख को भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। एक तीसरी जगह बनानी पड़ेगी, और वो तीसरी जगह और कहां हो सकती है? भगवान के चरणारविंद ही तो हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? और कहां जाओगे आप? तो इस तरह से वो तो भगवत कथा सुनाने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, जब विदुर जी ने ऐसे प्रश्न पूछे, भगवत विषयक प्रश्न पूछे, तो मैत्रेय कथा सुनाने लगे। आइए। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोलिए भज मन श्री राधे। देखिए पीछे से बोलिए, भाई आप लोग भी बोलिए, भगवान का नाम
श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। देखिए, मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुछ लोग, कुछ भाई बहन माताएं कुछ ताली बजा रही हैं, मुंह नहीं हिला रही, और कुछ मुंह हिला रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे बोलो जय राधे जय 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय 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 राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे
राधे जय राधे, श्री राधे जय श्री राधे जय जय राधे, जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे बोलो गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राम धुन लागी गोपाल धुन राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, 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 लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, बाल कृष्ण लाल की जैसे निराकार ब्रह्म कल्प की कथा सृष्टि की जैसे गरिष्ठ, वैसे ही निराकार सृष्टि की कथा जैसी कहने समझने में दुरूह है, वैसी ही साकार सृष्टि की कथा भी कहने सुनने में बड़ी दुरूह है। इसका प्रारंभ भी यहीं से होता है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म ने अपने में व्याप्त माया को अलग किया और माया से महत्त्व हुआ, अहंकार हुए, गुण हुए, इंद्रियां हुई और एक अंड बना। अनंत वर्षों तक वह पानी में पड़ा रहा। अब ये पानी कहां से आया ऐसे पूछेंगे आप, तो ये पद्म कल्प है, उसकी अनुवृत्ति होती है। क्योंकि एक तो ऐसा प्रलय होता है जहां सारी सृष्टि जिस ब्रह्म में से निकलती है उसी ब्रह्म में समा जाती है, और एक प्रलय ऐसा होता है जिसमें सभी जीवों को अपने भीतर समाहित करके सगुण नारायण क्षीर सागर में सो जाते हैं। उनका सो जाना ही प्रलय हो जाना, उनकी आंखें खोलना ही सृष्टि का बन जाना। तो एक बार ऐसा हुआ, प्रलय के बाद भगवान नारायण ने सभी जीवों को अपने भीतर समाहित करके सो गए योग निद्रा में। अनंत कल्पों के बाद, अनंत काल के बाद
नारायण की आंखें खुली। नारायण की आंखें खुली तो उनकी नाभि में से एक कमल प्रकट हुआ। जी, उसके पहले की बात और आपको कह दूं कि वो जो अनंत काल से उस पानी में पड़ा था, वो परिपक्व होकर फूटा। तो फूटा तो उसमें से विराट पुरुष प्रकट हुआ, जिसके पांव पाताल में और मस्तक सत्यलोक में। उस विराट पुरुष के शरीर में ही ये 14 लोकों का निवास स्थान। तो विराट पुरुष ही अधिष्ठान कारण है इस जगत का। क्योंकि आप कहां बैठे हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी कहां है? आकाश में। तो फिर आकाश कहां है? इसका भी तो कोई आधार होगा। कहां तक है ये फैला हुआ? ये सूर्य, नक्षत्र, तारे, ये सब आकाश में है। तो सारा आकाश कहां है? किसमें है? तो उसका भी अधिष्ठान कारण है वह। इसीलिए भगवान को अकल्पनीय, अगोचर, गुणातीत, इंद्रियातीत, देहातीत, शब्दातीत, अनादि, निर्गुण, ऐसे शब्दों से कहा जाता है। बाकी एक बात आपसे कहें कि ईश्वर कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो केवल सोचा जा सकता है। क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतना कहने को शब्द होते ही नहीं। जितना कुछ आप कह पाते हैं उससे अधिक कहने का अकथन में छुपा हुआ होता है। जो आप नहीं कह पाए वो ज्यादा है। क्योंकि ज्ञान, अनुभूति ऐसी वस्तु है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आप एक लोहे की गरम गरम कोई पदार्थ है, लंबा लोहे का सलिया है, अच्छा, अथवा चिमटा है जिससे आप रोटी सेकते हैं। वो भूल से गैस पर ही रह गया और गैस जल रहा है, लाल हो गया और भूल से आपने वो चिमटा पकड़ लिया, लाल लाल गरम गरम। अब आपको हाथ जलेगा ना, लेकिन कैसा जलेगा ये आप शब्द से बता सकते हैं? आप अपनी अनुभूतियों को शब्दों से नहीं बता सकते। तो उसी तरह से परमात्मा भी, उसको हम गाते हैं, उसको हम कहते हैं, लेकिन वो वस्तुतः पूर्ण कैसा है? क्योंकि उसको कहने के लिए शब्द हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो शब्दातीत है ना, शब्दों में बंध नहीं जाता। वो जितना हम शब्द में कह पाते हैं उससे अधिक निशब्द में है वो, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। तो आप पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी आकाश में है, तो आकाश कहां है? ये सब कहां, किसमें बना हुआ है? तो वह ये है विराट पुरुष में, जिसका कुछ दर्शन गीता के 11 अध्याय में मिलता है। विश्वरूप दर्शन, विराट पुरुष का दर्शन। तो नारायण वही विराट पुरुष अधिष्ठान कारण है। और ये सगुण भगवान जो अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के प्रलय हैं, नित्य, नैमित्तिक इत्यादि प्रलय हैं। तो उसमें सगुण सृष्टि में जब प्रलय होता है तो भगवान सभी जीवों को अपने भीतर
अपने हृदय में भर लेते हैं भगवान, क्योंकि बाकी जीव कहां जाएं? उतना बड़ा स्थान तो भगवान का हृदय ही हो सकता है। तो भगवान सो जाते हैं, प्रलय हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है, पृथ्वी भी डूब जाती है, आकाश भी डूब जाता है, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब डूब जाते हैं, कुछ पदार्थ नहीं रहता, जल रह जाता है, और उसमें सो जाते भगवान सब अपने अंदर। ये सोचना भी कितना प्यारा लगता है। देखो, इतनी विशाल जल राशि में चतुर्भुज नारायण सो जाते हैं। अच्छा, शेषनाग को अपना बिस्तर बनाते हैं, उसके ऊपर सोते, और अकेले नहीं होते, उनकी सेवा में कोई होते हैं वहां, लक्ष्मी पांव दबाती रहती है ना, ऐसे सोते हैं वो। भगवान की निद्रा ही प्रलय है और भगवान का जागरण ही सृजन है। तो एक बार इसी तरह भगवान क्षीर सागर में शेषनाग के बिछौने पर सोए थे नींद में, और उनकी आंखें खुली। तो उनका आंखें खुलना सर्जन है। तो उनकी नाभि में से एक कमल निकला और पानी के ऊपर चला गया। उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा को देखने की इच्छा हुई तो उनके 4 मुख बन गए, क्योंकि 4 दिशाएं थी। अब ब्रह्मा विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, ये मैं यहां कैसे आ गया। आपके भीतर भी एक ब्रह्मा रहता है, उसको आप विचार करने नहीं देते, नहीं तो आपके भीतर भी ये प्रश्न हो सकता है कि मैं कौन हूं और कैसे जन्म लेता हूं। ब्रह्मा विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आ गया मैं। मैंने कहा ना, आपके भीतर भी एक ब्रह्मा है, वो विचार कर सकता है कि मैं कौन हूं और कहां से आ गया मैं। आप वास्तव में मैं क्या तत्व हूं, ऐसा विचार कर सकते हैं आप।